अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। हुकूमत पीटीआई से कह रही है कि अभी रुक जाएं, अभी मत जाएं, अभी सोच लें, मौसम खुशगवार और माहौल साजगार होने का इंतजार कर लें। अपील कर रहे हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल जैसी सूरत हाल है। कहीं पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब हो रही हैं, कहीं पर बुलाए हुए इजलास अचानक से मुलतवी कर दिए गए हैं क्योंकि इमरान खान के एक सरप्राइज मूव ने पूरा माहौल बदल दिया है। यानी सियासी मंजरनामा जो है वो फिर से गर्म हो रहा है क्योंकि मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वजह क्या बनी? एक तो है ना कि जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान को कहीं ना कहीं वो चीज़ें खटक रही थी। पीटीआई कहीं फिर तो डी चौक की तरफ नहीं आ रहे, ये एक खदशा या ख़तरा पैदा हो गया। जो पीटीआई की अपोजिशन है यानी हुकूमत है, वहाँ से ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि कहीं पीटीआई फिर तो 26 नवंबर जैसा कुछ नहीं सोच रही, बल्कि आज तो हामिद रज़ा ने कह भी दिया कि ज़रूरत पड़ी तो डी चौक का रुख करेंगे। एक्चुअल स्टोरी क्या है, हो क्या रहा है, वो तफसील आपको बताता हूँ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आने का इम्कान है, किसी भी टाइम आ सकती है। आज नहीं आई तो शायद कल आ जाए, क्योंकि वैसे भी कल जुम्मे का दिन है, तो बहुत सारे लोग डिस्कस करें कि शायद ये बड़ी खबर, ये बड़ा फैसला जुम्मे के रोज़ आ जाए, क्योंकि महफूज तो हो गया, फैसला महफूज हुआ है, लेकिन गैर महफूज कौन हुआ उसके ऊपर भी बात करनी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बरियत का केस था, आज उसकी समाअत हुई और नए जज साहब जो एडिशनल जज आए हैं उन्होंने आज पहली समाअत की। इमरान खान के वकला ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। क्या रहा वहाँ पे मंजरनामा, वो भी आपसे डिस्कस करना है। फिर अडयाला जेल भी लिए चलेंगे जहाँ इमरान खान ने आज मलिक रियाज को खसूसी पैगाम पहुँचाया है। अगर तो उस पैगाम के ऊपर अमल दरामद हो गया, जो कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हो गया तो ये माहौल फिर पूरा ही बदल जाएगा। तो तफसील से एक एक करके इन सारी खबरों पर बात करते हैं, लेकिन पहले आ जाइए ज़रा इमरान खान के सरप्राइज मूव पे। आपको पता है आज उन्होंने अचानक से मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिया। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वैसे तो इनकी डेडलाइन 31 जनवरी थी, हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि 28 जनवरी को एक इजलास होगा, चौथा इजलास होगा, पीटीआई उसमें जाए ना जाए, लेकिन शायद हुकूमत के लोग बैठें और वो मीडिया से इंटरेक्ट करें, कुछ ऐसा माहौल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ठीक 8 दिन पहले उनकी 7 दिन की दी गई वो डेडलाइन ख़त्म हो गई जिसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था कि इन 7 दिनों के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन के हवाले से हुकूमत का क्लियर मौक़िफ़ आ जाना चाहिए, वरना मुज़ाकरात ख़त्म। तो आज बैरिस्टर गौहर उनसे मिले और बाकी जो स्टोरी है वो आपने सोशल मीडिया पर देख ली कि मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए गए हैं। इस अचानक फ़ैसले पर हुकूमत के इनर सर्कल्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इमरान खान की इस मूव से वो कोई बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं है या तिलमिलाए हुए ज़रूर होंगे, क्योंकि अभी तो वो जवाब तैयार कर रहे थे, अभी तो वो अपनी मीटिंग्स कर रहे थे। उनकी आज मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाया गया था जिसमें 7 सियासी जमातों के लोग शरीक होते हैं ना, उनका इजलास बुलाया गया था कि जनाब हमने शिक बाय शिक किस तरह पीटीआई को जवाब देना है और जुडिशल कमीशन अगर नहीं बनना तो उसकी क्या वजूहत देनी है। अभी तो उन्होंने चौथे इजलास की तलबी का नोटिस भी जारी करना था कि 28 तारीख को बुला लें जनाब पीटीआई को। ये सारा कुछ धरे का धरा रह गया, सब कुछ रुक गया। और 2 मरहले ऐसे आए हैं जब हुकूमत को इन मुज़ाकराती मामलात पर कहीं ना कहीं सुबकी हुई है, बल्कि 3 मरहले। एक तो वो था ना जब वो कोशिश के बावजूद पीटीआई की इमरान खान से मुलाकात नहीं करा रही थी, तो उसमें बड़ी एम्बैरसमेंट का उनको सामना करना पड़ रहा था। बार बार इरफान सिद्दीकी बता रहे थे कि जनाब जब हमने कमिट कर दिया था तो फिर मुलाकात होनी चाहिए थी। बहरहाल वो बहुत डिले हो गया उसमें। एक मौका वो था जब पीटीआई ने अपना तहरीरी ड्राफ्ट पेश किया था और इतना कोई वो टेक्निकली साउंड ड्राफ्ट उन्होंने बनाया जो कि ड्राफ्ट कम एक पूरी चार्जशीट ज़्यादा लग रही थी, और उसमें वो सारी चीज़ें वापस उन्होंने डाल दी जिससे हुकूमत एक तरह से किनारा इख्तियार करना चाहती है कि ये चीज़ें डिस्कस ना की जाए। पीटीआई ने अपने ड्राफ्ट में वो सारी चीज़ें डाल के उनके सामने रख दिया, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं डाली कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तहरीरी तौर पर कोई ऐसी चीज़ इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक नहीं डाली जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी। और दूसरा मौका अभी जब हुकूमत शिक बाई शिक अपनी जनाब पूरी प्लानिंग कर रही है कि हमने पीटीआई को क्या जवाब देना है, क्या करना है, इजलास बुला रहे हैं और पता चला जनाब पीटीआई ने कॉल ऑफ कर दिए हैं सारी टॉक्स को, तो ये भी एक उनके लिए ऐसा ही मौका है कि अब क्या वो कहें। एनीहाउ, इस मुज़ाकरात के ख़त्म होने का कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि फॉल आउट जो है वो इमरान खान के ऊपर आएगा, या हुकूमत मज़ीद सख्ती कर सकती है या पीटीआई के लोगों के साथ सख्ती कर सकती है। देखिए, जिस टाइम ये मुज़ाकरात जारी थे उस दौरान क्या हुआ, साहिबजादा हामिद रज़ा की गिरफ़्तारी की एक मुमकिन कोशिश हमें नज़र आई, जो कि मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। गिरफ्तार नहीं हुए अलग बात, लेकिन वो पूरा माहौल नज़र आया कि किस तरह से पुलिस हुकाम वहाँ पर मौजूद थे
और फिर इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। तो जब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ना इमरान खान के साथ कोई रियायत बरती जा रही है, ना उनके लोगों के साथ कोई थोड़ी कमी बेशी हो रही है, सारा कुछ वैसे का वैसे ही है, तो फिर इमरान खान के ऊपर मज़ीद फॉल आउट क्या आएगा? क्या 14 साल की बजाय अगले केस में 32 साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है इमरान खान को इन चीज़ों का इल्म भी है और कुछ ऐसी बैकडोर एक्टिविटीज़ भी हुई हैं रिसेंट जो उनके नॉलेज में लाई गई है, जिसके बाद उन्हें ये अंदाज़ा है कि शायद हुकूमत के साथ उनके मामलात बहुत ज़्यादा आगे तक ना जा सके। एक बात तो यकीनी है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इमरान खान आराम से बैठ जाएंगे या हुकूमत भी आराम से बैठ जाएगी, ये नहीं है। क्योंकि हुकूमत को किसी ना किसी सतह पर परेशानी रहेगी कि अब पीटीआई क्या करेगी या इमरान खान क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत बेसिकली जो चाहती है वो ये कि जनाब हमारा निज़ाम स्मूथली चलने दिया जाए, ये सिस्टम चलने दिया जाए, हुकूमत चलने दी जाए। तो वो उस सूरत में तो नहीं हो सकता कि अगर इमरान खान आराम से ना बैठे हों और हुकूमत जो है वो आराम से चल जाए। तो अगर हुकूमत को आराम से चलना है तो उसके लिए फिर इमरान खान का आराम से बैठना भी किसी ना किसी हद तक ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। तो एक मौके पर इमरान खान जो है वो, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया, कि जेल से निकलने के लिए थोड़ी जल्दी में थे कि अब बस उनकी ज़मानत हो गई है तो अब और कोई केस नहीं है, तो वो निकलना चाहते थे। लेकिन इस बार जब उन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है तो वो कोई बहुत ज़्यादा वो डेस्परेट नहीं है कि अब फौरी तौर पे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब थोड़ा सा मामला लंबा चलेगा। तो हुकूमत को मुज़ाकरात जारी रखने हैं तो फिर जुडिशल कमीशन के क्या पे पेशरफ्त करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान किसी और ऑप्शन के ऊपर मानने वाले हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं इरफान सदीकी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसका खुलासा ये है कि अभी ना जाएँ छोड़ के, अभी ज़रा सोच लें, गौर व फिक्र कर लें। और यहाँ तक कह रहे हैं कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। मतलब कल तक राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जनाब कैसे बना सकते हैं जुडिशल कमीशन, इनके केसेस जो हैं वो इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे है, जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता। लेकिन जो तर्जुमान है कमेटी के वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मुश्किल नहीं थी, हम इस पर गौर कर रहे थे और इनको कैसे इल्हाम हो गया कि हम नहीं बनाने वाले। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हमने कानूनदान बुला रखे थे, मुशावरत कर रहे थे, और उनके कानूनदान जिनसे वो मुशावरत कर रहे हैं वो कौन है, हो सकता है कोई और भी हों, लेकिन जो सामने नज़र आ रहे हैं वो तो वज़ीर कानून ही है, आज़म नज़ीर तारड़। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो पीटीआई के हवाले से किस किस्म का एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, वो माइक के थ्रू उनकी आवाज़ एक बार आई थी जब वो ख्वाजा आसिफ को कह रहे थे कि बस आगे मैं क्या बोलूँ, तो वो उनका भी एक सख्त मौक़िफ़ है। फिर वो कहते हैं कि कल हमने इसहाक डार से कहा था कि जनाब इनकी बानी से मुलाकात करवाई जाए। देखिए 7 दिन का वक्त गुजर गया। अब हर बार अगर आपको 7 दिन इंतज़ार करा के इतना क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत देर तक इंतज़ार के बाद अगर आपने मुलाकात करानी है तो वो इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाता है आपकी अथॉरिटी का। तो अगर करानी थी तो पहले जिस दिन ये आपका मुज़ाकराती सेशन ख़त्म हुआ उससे अगले या दूसरे दिन मुलाकात हो जानी चाहिए थी, तो अभी तक नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो इसहाक डार से कहा था कि जनाब इनकी मुलाकात करा देनी चाहिए थी। तो बहरहाल वो अब पीटीआई से ये अपील कर रहे हैं और अच्छी बात है, मैं इस जेस्चर को बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ कि बड़े धीमे लहजे में और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। और उन्होंने पीटीआई से एक अपील की है कि कुछ दिन ठहर जाएं, अभी ना जाएं और मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। 28 जनवरी तक हमने आपके मुतालबात के जवाब वैसे ही दे देने थे। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट तो उनका समझ में आता है कि वो पीटीआई से अपील कर रहे हैं कि जनाब अभी आप एक बार फिर रिकन्सीडर करें, अपने इस फैसले को रीथिंक करें। लेकिन उसके नेक्स्ट फेज़ में वो कहते हैं कि इमरान खान की राय से हट कर अगर पीटीआई अपनी कोई राय बना सकती है तो हम उनसे अपील करेंगे कि ज़रूर गौर करें। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम जो पीटीआई की दस्तयाब लीडरशिप है वो इमरान खान की राय से हट के अपनी कोई राय कायम कर ले, बल्कि मुझे तो यहाँ तक लगता है कि शायद पीटीआई में से कुछ लोग अभी मुज़ाकरात कंटिन्यू करना चाहते हों। लेकिन जब इमरान खान ने यह डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे कॉल ऑफ करने हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनकी राय को बाहर से कोई वीटो कर दे। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमरान खान की राय वीटो हुई हो। मुशावरत वो सभी से करते हैं लेकिन हतमी फैसला इमरान खान का है। इसी वजह से तो सारे लोग कहते हैं कि पीटीआई इज़ इमरान खान एंड इमरान खान इज़ पीटीआई। अगर उनकी राय को माइनस करके ही कोई ना कोई फैसला करना है तो फिर तो ये माइनस इमरान खान वाली बात हो गई, जो कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद आज तक हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी होगा। खैर देखते हैं आगे इस बार क्या पेशरफ्त होती है, आपको अपडेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आज इमरान खान ने अडियाला जेल से मलिक रियाज के नाम एक दिलचस्प पैगाम भेजा है, बड़ा अहम पैगाम है। इस पैगाम में वो मलिक रियाज की उस स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास 35 सालों तक के सबके सबूत मौजूद हैं, सबका कच्चा चट्टा मेरे पास है
और अगर मेरे जब्त का बंधन टूटा तो फिर पता नहीं क्या होगा, समथिंग लाइक दैट उन्होंने ट्वीट किया था। तो आज इमरान खान ने उनसे अपील की है कि जनाब आप एक मेहरबानी करें, इस कौम के ऊपर मेहरबानी करें कि वो 35 साल से आपने जिन जिन के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए हैं या जिसको आपने नवाजा है या जिसके बारे में आपको लगता है कि इस बंदे ने 2 नंबरी की है, उन सब के नाम, उन सब के सबूत, जो कुछ आपके पास है वो रिलीज़ कर दें। ये संभाल के ना रखें, ये रिलीज़ कर दें, ये कौम के ऊपर भी एहसान होगा। और इवन अगर इमरान खान का अपना नाम भी है, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि जनाब मलिक रियाज से ज़मीन ले ली है, तो आज तो इमरान खान ने खुद ऑफ़र किया मलिक रियाज को कि नाम ले दें सबका, अगर इमरान खान का है तो उसका भी लें, लेकिन अगर किसी और का है तो वो मत छुपाएं, वो भी सबके नाम बताएं। वैसे भी हमने माजी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ना, ऐसे इल्ज़ामात की हद तक कि जनाब इसने फ़ायदा लिया, उसने फ़ायदा लिया। तो अगर है तो ये रियलिटी सबके सामने आ जानी चाहिए, ये दिस इज़ द राइट टाइम। अगर ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ा फ़ैसला आने का इम्कान है जो कि शायद चंद घंटों बाद आ जाए। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह भी आ सकता है वो फ़ैसला, लेकिन सुबह ना आया तो फर्दर चंद घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो फ़ैसला जल्दी आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस का एक फ़ैसला महफूज किया है, जिसमें उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, मंसूर अली शाह ने और साथ में जस्टिस अकील अब्बासी ने। ये 2 रुकनी बेंच था और बाकी पस मंज़र मैं पिछले 2-3 व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि असल में केस क्या है। बेसिकली ये कस्टम का केस था, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गया क्योंकि मंसूर अली शाह साहब से वो केस लेके तो आईनी बेंच के पास भेज दिया गया। तो इस मामले के ऊपर सारी बहस शुरू हुई कि क्या कोई जुडिशल ऑर्डर जो है, अदालत का कोई ऑर्डर है, उसको इंतज़ामी ऑर्डर से रिप्लेस किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक जुडिशल ऑर्डर को सिर्फ जुडिशल ऑर्डर ही ख़त्म कर सकता है। यानी जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, ऐसे ही जुडिशल ऑर्डर को उससे बड़ा जुडिशल ऑर्डर ख़त्म कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या किसी जज के पास लगा हुआ केस या किसी का बेंच ऐसे तब्दील किया जा सकता है कि इस बेंच से केस लेके आईनी बेंच को भेज दें, रेगुलर बेंच से उठा के आईनी बेंच को मुंतकिल कर दें? क्या ऐसे हो सकता है? इन सवालों के जवाब जानने थे और इसका पूरा पस मंज़र या इसके बैकग्राउंड में है 26वीं तरमीम, जिसके तहत जजेस के इख्तियारात जो हैं वो महदूद कर दिए गए। ये उसका पस मंज़र है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने स्टैंड लिया। वो जैसे ही पता लगा कुछ लोगों को कि इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, 26वीं तरमीम ख़तरे में पड़ सकती है, तो वो केस उनसे हटा के, उनके रेगुलर बेंच से हटा के आईनी बेंच को भेज दिया गया था, जिस पर ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, फिर उनको OSD बना दिया गया। ये सारी चीज़ें चलती रही। तो आज उस केस का फ़ैसला महफूज हो गया है। तो अगर उस केस के फ़ैसले में कोई ऐसी चीज़ लिख दी मंसूर अली शाह ने या जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जो कि 26वीं तरमीम के लिए ख़तरा बनी, तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी उन लोगों के लिए जो 26वीं तरमीम के बराह रास्त बेनिफिशरी हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का कॉन्टेस्ट बन चुका। और अब फ़ैसले में हो सकता है कि जैसे अदालत ने अपने मुआवन मुकर्रर किए थे कि इस पर राय जानने के लिए क्या करना चाहिए, क्या फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए, तो अक्सरियत ने या जो मुआवन थे उनमें से भी और बाकी सारा ये मामला जा फुल कोर्ट की तरफ रहा है। एक बार अगर फुल कोर्ट बेंच बन गया इस मामले पर तो शायद इसका कोई ना कोई सिरा किसी के हाथ लग जाए। अदरवाइज़ कोई और इस टाइम सोच ऐसी नहीं है कि चीज़ें ठीक हो सके। तो इसलिए ये फ़ैसला इसका ये बड़ा इम्पैक्ट करेगा। पहले भी उनका एक फ़ैसला आ चुका है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं कोई 100% श्योर नहीं हूँ कि इसके ऊपर भी अमल दरामद होगा, लेकिन एक रिकॉर्ड पे चीज़ आ जाती है कि जनाब अदालत का ये ऑर्डर है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। वैसे तो 90 दिनों में इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, तो क्या हुआ? अभी तक उसके ऊपर किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सका, लेकिन एक चीज़ उस अदालती रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है। और अब देखते हैं, वैसे जो फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार है वो तो चीफ जस्टिस के पास है, या केस लगाने का इख्तियार उस खसूसी कमेटी के पास है, लेकिन मंसूर अली शाह साहब के पास कम से कम इतना इख्तियार ज़रूर है कि वो अपने फ़ैसले में जो चाहे ऑब्जर्वेशन या जिस तरह से चाहें उसको क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहस बन सकती है या मौजूए बहस बन सकता है। देखते हैं क्या डिसीजन करते हैं, इसके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी। और वैसे भी 26वीं तरमीम ने इस मुल्क के अदालती निज़ाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचाया। एक मखसूस तबके को, कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन ओवरऑल इस अदालती निज़ाम के साथ या निज़ाम इंसाफ के साथ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। इजाफी जजेस की तैनाती से ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा निज़ाम जो है ना वो कंट्रोल हो चुका। जहाँ ज़रा सा भी शक हुकूमत को गुजरेगा ना कि यहाँ से कहीं चीज़ हमारे अगेंस्ट आ सकती है, वहाँ पर इजाफी जजेस तैनात हो जाते हैं।
और फिर उनकी तैनाती के लिए वैसे तो क्या कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन, एक पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि जुडिशल कमीशन के थ्रू इनकी तैनाती होती है, लेकिन उस जुडिशल कमीशन में अक्सरियत किसकी है? वो भी हुकूमत की है। तो इंसाफ का हर रास्ता ऑपोजिशन पर आके बंद हो जाता है। यानी ऐसे निज़ाम इंसाफ में हुकूमत के मुखालिफ फरीक के लिए इंसाफ हासिल करना ये लगभग नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है। यानी कोई ऐसा फ़ैसला जिसमें हुकूमत को कोई ख़दशा या ख़तरा हो अपोजिशन के मुकाबले में, तो वो अपोजिशन को उस मामले में इंसाफ हासिल करना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। और फिर अगर किसी को अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो उसके लिए ऑप्शन क्या बचता है कि वो सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे। लेकिन अगर कोई उस सूरत में कोई वो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो दहशतगर्दी से कम मुकदमा नहीं है यहाँ पे, मतलब जो निकलेगा दहशतगर्दी का मुकदमा। और फिर अगर उससे कोई बचता है खाली के जनाब सड़कों पे ना निकले, घर बैठ के कोई बात करे, तो सोशल मीडिया पर आपको पता है फिर आज क्या हुआ है, पीका एक्ट में तरमीमी बिल मंजूर हो गया। मतलब आज के दिन हुकूमत ने पीका एक्ट को एक और टीका लगाया और मीडिया समेत सोशल मीडिया उसके ऊपर जो बची कुची सी एक आज़ादी थी ना, आज उसका भी गला घूंट दिया गया। आज कौमी असम्बली ने पीका ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर कर लिया है। अपोजिशन को पता ही नहीं है, वो कहते हैं हमें बिल की कॉपी ही नहीं मिली। अचानक से पता चला जनाब, पहले था कि जॉइंट सेशन में होगा, लेकिन फिर अचानक पता चला कि जनाब आज ही मंजूर होना है, वो हो गया। अब क्या है, 3 साल की सज़ा, 20 लाख का जुर्माना वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ उसमें डाला हुआ है। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुझे याद है पीका एक्ट में जब ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, पीका ऑर्डिनेंस का, या इसमें तरमीम लाई जा रही थी, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसके सख्त खिलाफ थे और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए दरखास्तें दायर करने कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। आज उसी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़ुद ये कानून जो है उसमें ऐसी तरामीम करके इसको मंजूर किया है। और इस माहौल में अगर हम ये समझें कि कोई अदालत चला जाएगा और ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा और बहुत आराम से रिलीफ मिल जाएगा, तो ये भी अब नामुमकिन सी चीज़ लगती है। पहले लोग कहते थे अदालत नोटिस ले, अदालत नोटिस ले, अब तो कोई ये सदा भी नहीं लगा रहा कि अदालत नोटिस ले। एनीवेज़, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। ना इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन को ऑन बोर्ड किया गया है, ना मीडिया को ऑन बोर्ड किया गया। आज भी देखा हमने कौमी असम्बली में सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे। जिस वक्त ये हुआ तो वो सारे सहाफ़ी जो है वो वॉकआउट कर रहे थे प्रेस गैलरी से, मतलब उन्होंने कवरेज का बाइकआउट एक तरह से मुख्तसर से टाइम के लिए किया। बाद में उन्होंने प्रेस रिलीज़ें भी जारी की फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, वो क्या है जो इनकी एसोसिएशन है सारे डायरेक्टर न्यूज़ की, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है एक तरह से, या वापस लेने का मुतालबा किया गया है। फिर हमने देखा अता तारड़ आए हुकूमत की तरफ से, वजारत इत्तलात के, ज़ाहिर बात है वही तर्जुमान है तो उन्होंने ही आना था, और वो आके कह रहे हैं कि जनाब इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस जो है वो बढ़ेगी, यानी सोशल मीडिया कंट्रोल होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस बढ़ेगी। लेकिन ये बड़ा अजीब व गरीब सा मामला है। एनीवेज़, आज की एक और ख़बर ये है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को अपने वकील के तौर पर जेल में, यानी जो अदालत है उसमें पेश होने से रोक दिया है, और जेल इंतज़ामिया को उन्होंने बल्कि तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि शेर अफजल मरवत मेरे वकील नहीं है और मेरे केस में वो बतौर वकला सफाई पेश ना हो। और जज साहब हैं जो शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने इमरान खान की इन हिदायत को अदालती समाअत का या रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना दिया है। तो ये आज का पूरा हाल अहवाल है। आप लोग अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात में क्या हुकूमत की अपील को पीटीआई को सुनना चाहिए, रिकन्सिडर करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, या बाइकॉट या ये जो ख़त्म कर दिया मुज़ाकरात, ये बेहतर ऑप्शन है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि मुज़ाकरात तो ख़त्म कर दिए गए, तो अब पीटीआई आगे करेगी क्या? तो बकौल हामिद रज़ा वो कहते हैं कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम डी चौक का रुख करेंगे। यानी ये जो एलिमेंट है ना कि एहतजाज करने वाला या वापस आने वाला, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि पीटीआई के पेजेस से बिल्कुल एलिमिनेट हो गई, या उनके वो कह रहे हैं कि डिक्शनरी से ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि आप एहतजाज कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली जब आपके पास हर रास्ता बंद हो जाए या अदालतों से आप उस तरह से इंसाफ ना ले पाएँ जैसे आप चाहते हैं, तो फिर और क्या ऑप्शंस बचते हैं? तो पीटीआई शायद आने वाले दिनों में ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से या उनके साथ आके अपनी मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अपनी राय का इज़हार करें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।